राम से बिछोह का दुख सबको था, किंतु माता कौशल्या माँ होकर भी सह गई। राम से बिछोह का दुख सबको था, किंतु माता कौशल्या माँ होकर भी सह गई, और पिता ने पुत्र शोक में प्राण त्याग दिए। राम से बिछोह का दुख सबको था, किंतु माता कौशल्या माँ होकर भी सह गई, और पिता ने पुत्र शोक में प्राण त्याग दिए। भाव विह्वल भरत 14 वर्ष प्रतीक्षा करते रहे। भाव विह्वल भरत 14 वर्ष प्रतीक्षा करते रहे, किंतु राम के आगमन की प्रतीक्षा उनके पथ में नयन बिछाए, किंतु राम के आगमन की प्रतीक्षा उनके पथ में नयन बिछाए। उनको पार कराने के बहाने अपनों को पार कराने की आस लगाए केवट को थी, किंतु राम के आगमन की प्रतीक्षा उनके पथ में नयन बिछाए। उनको पार कराने के बहाने अपनों को पार कराने की आस लगाए केवट को थी। राम के आगमन की प्रतीक्षा सबरी को थी। राम के आगमन की प्रतीक्षा सबरी को थी, क्योंकि उसे अपने गुरु गौतम मुनि के वचन पे अटूट विश्वास जो था। किंतु राम के आगमन की प्रतीक्षा उनके पथ में नयन बिछाए, उनको पार कराने की बहाने अपनों को पार कराने की आस लगाए केवट को थी। राम के आगमन की प्रतीक्षा सबरी को थी, क्योंकि उसे अपने गुरु गौतम मुनि के वचन पे अटूट विश्वास जो था। राम के आने की बाट जो रहे थे सूर्यपुत्र सुग्रीव। राम के आने की बाट जो रहे थे सूर्यपुत्र सुग्रीव, जो उन्हें बाली के अनाचार से मुक्ति दिलाता। राम की प्रतीक्षा कर रही थी संपूर्ण मानवता। राम की प्रतीक्षा कर रही थी संपूर्ण मानवता, जो रावण के संत्रास से कर रही थी त्राही त्राही। गो द्विजधेनु संत जिनके हित राम हुए थे अवतरित। और कलयुग में राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है संपूर्ण अयोध्या। ये 2020 की कविता है। और कलयुग में राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है अयोध्या। आखिर कब होगा समाप्त उनका वनवास? आखिर कब समाप्त होगा उनका वनवास? लगता है यस, वही लगता है 2020 में की कविता है। लगता है राम भक्तों का अब वो शुभ समय आने ही वाला है। राम के मार्ग पे समस्त संसार चलने वाला है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।